नारी मेरे साथ है, आप सब संजना सातरोड है। मैं अगर जीतती हूँ तो आप सब जीते हो। मेरा कोई भी जो काम है वो मेरा खुद का नहीं होगा, आपसे साझा करके, आपकी समस्याओं से समझ के उसके बाद कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, उसका समाधान किया जाएगा। तो अगर मैं जीत रही हूँ, मेरे साथ सारी संजना सातरोड इधर जो बैठी हैं वो जीत रही हैं। तो मेरा ये मानना है, जहाँ पर भी मेरा साथ दे रही हैं मेरी बहनें, उनका सर तो झुकने नहीं देना, और जहाँ पे कहीं पे भी कमी आ रही है, उनको उनके ऊपर विश्वास नहीं बन पा रहा है, उधर मैं रीढ़ की हड्डी की तरह उनके साथ खड़ी हूँ। रही बात चुनाव की, आज इतने मेरे मीडिया साथी आए हैं, वो बात पूछ रहे हैं ये आपने जो आयोजन किया है ये चुनाव के लिए किया है क्या? तो मैं बता दूं, चुनाव को अभी टाइम है, वो भी करूंगी, लेकिन आज का आयोजन मेरी नारी शक्ति के नाम है। जहां सर घुमाओगे वहां एक नारी दिखेगी, और वो सारी नारी इतनी सशक्त हैं, अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आई हैं, और उनका काम, उनकी समस्याएं, उनका जो भी है वो मेरा कर्तव्य है। आप मेरा परिवार हो, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ। अब चुनाव की बात करते हैं। चुनाव में 100% लड़ूंगी, लेकिन किसी पार्टी की वेट नहीं करूंगी। आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का सहयोग है, इतना प्रेम और स्नेह है, यही मेरी हिम्मत है आगे बढ़ने की, चुनाव लड़ने की। जो काम मैं हल्के में कर रही हूँ वो आप सब जानते हैं, लेकिन अब बात आती है और कामों की, जैसे एक शिक्षा व्यवस्था बनाने की, ताकि हमारे बच्चे पढ़ पाएं, ताकि वो स्कूल जाना चाहें। बहुत बार मैंने देखा है, स्कूल तो है पर उसमें टीचर्स नहीं हैं, टीचर्स हैं तो उसमें बच्चे नहीं हैं, या तो उधर जा रहे हैं तो बिगड़ ज़्यादा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो तो बच्चे खुद से उधर जाना चाहेंगे। अगर शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो तो नशे जैसी जो ये दीमक की तरह फैलने वाली बीमारी हमारे देश में पहुंच चुकी है वो नहीं होगी। तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और इसी के लिए जो शिक्षा व्यवस्था है उसके लिए करिकुलम बनाना है, और अपने बच्चों के लिए ये काम मेरे को ज़रूर करना है। क्योंकि अगर शिक्षित होगा हर एक बच्चा तो उसका कोई शोषण नहीं कर सकता, उस परिवार का कोई शोषण नहीं कर सकता, क्योंकि उसको अपने हक और अधिकार पता होंगे। उसके अलावा स्वास्थ्य व्यवस्था, मैं इतनी जगह जाती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है ये जान के कि हम टाइम पे अपने जो भी हमारे घर से गुजरे हैं उनको टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुँचा पाए। क्यों हमारे गांव में छोटे हेल्थ सेंटर्स नहीं बन सकते? क्यों जल्द से जल्द हमें डॉक्टर एक्सेस नहीं मिल सकता? हमारा भारत देश इतना ज़्यादा विकसित है, हमारा भारत देश इतना ज़्यादा काबिल है, उसमें इतनी प्रतिभा है, हर एक गांव में कम से कम भी तो 10 डॉक्टर होंगे। उनको रोजगार की ज़रूरत है और हमें उनकी सुविधा की, तो उस स्वास्थ्य व्यवस्था को भी मजबूत करना है। साथ ही साथ रोड, जो सबसे बड़ी दिक्कत है, हमें कहीं पे भी पहुंचना होता है तो रोड टूटी होने के कारण या ना बनी होने के कारण हम पहुंच ही नहीं पाते, और कई बार रोड होती है उसको उखाड़ दिया जाता है। उसके लिए हम पूरे साल धरने पे बैठते हैं और अपना हक लेकर आते हैं। तलवंडी राना रोड धरने की बात की जाए तो इधर तलवंडी राना गांव और अन्य गांव की सभी महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, युवा साथी बैठे हैं, जिन्होंने हमारा संघर्ष देखा है कि हम अगर कुछ चाहें तो उसे पाकर रहेंगे, उसके बिना पीछे नहीं हटेंगे। रोड के साथ साथ पानी जो और बड़ी समस्या है, या तो पानी आता नहीं है, आता है तो उसकी निकासी नहीं है, भर जाता है तो बीमारियां होती हैं, और आता है तो 4 दिन बाद आता है, गंदा आता है, तो बिना पानी के कोई नहीं रह सकता। हमारा संविधान हमें अधिकार देता है राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर, इसका मतलब है हमें साफ पानी मिलना चाहिए जब हम चाहें तब, पर वो हमें नहीं मिल रहा, और ये हमारा संवैधानिक हक है। इसी हक को दिलाने के लिए आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी बहन आपके सामने खड़ी है, और आप तक वो हक जरूर पहुंचाएगी। पानी, सफाई, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा, ये सारी जो चीजें हैं ये सरकारी महकमे हैं। और एक जो अब मैं सबसे बड़ी समस्या की बात करने वाली हूँ,
यहाँ पर आज भी मेरे को कम से कम 15 महिलाएं ऐसी मिली हैं जिनको ये दिक्कत है और वो मेरे पास आई हैं कि बेटा ये देख ले। वो है कागज पत्री की समस्या। किसी की पेंशन बन रही है, किसी की नहीं बन रही, किसी की बनी बनाई तोड़ रहे हैं, किसी का फैमिली आईडी नहीं बन रहा है, किसी का राशन कार्ड काट दिया गया है। ये जो कागज पत्री की समस्याएं हैं, अभी मेरे पास वही अधिकार हैं जो आपके पास हैं, और आप अकेले नहीं हैं जिनकी ये समस्या है। इधर उपस्थित ज़्यादातर लोगों की यही समस्या है कागज पत्री की। हमें इन्हीं चीज़ों में उलझा रखा है ताकि हम इन्हीं में उलझे रहें और अपनी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं उसके लिए आवाज़ ना उठा सकें। तो इसके लिए भी मैंने रणनीति तैयार कर रखी है। जैसे ही मुझे पद मिलेगा मुझे ये सारी चीज़ें लागू करनी है। उसके अलावा गांव-गांव जाकर मैंने डायरी बना रखी है, जो भी समस्याएं हैं उनके समाधान निकाल के एक रणनीति बना रखी है। आप लोगों से साझा कर कर उसके लिए एक रणनीति बनाई है और जैसे ही पद मिलेगा वो लागू करूंगी। अब आती है पद मिलने के बाद लोग बदल जाते हैं। तो आज इस मंच से, इस समाज सभा के सामने महाशिवरात्रि के दिन आप सबके आगे ये वादा करती हूँ कि लिख कर दूंगी कि सरकार का एक पैसा मेरे घर में नहीं आएगा। जो सरकारी वेतन भी होता है वो यूं का यूं किसी ना किसी ग्राम पंचायत या वार्ड में दूंगी विकास और निर्माण कार्यों के लिए। सरकार का पैसा हमारा पैसा है। सरकार का पैसा वो पैसा है जो आप दे रहे हैं। गरीब से गरीब व्यक्ति भी जीएसटी भर रहा है, बेशक वो साबुन लेने जाए तो भी, बिस्किट लेने जाए तो भी। तो वो जो सरकारी पैसा है वो आपका पैसा है, उस पर आपका हक है, तो वो मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। भगवान का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है, उसके लिए मैं भगवान का रोज शुक्रिया अदा करती हूँ। और आज मेरे से धनी कोई इंसान नहीं है। क्यों कह रही हूँ मैं ये बात? क्योंकि साथ कुछ नहीं जाता, सिर्फ बड़ों का आशीर्वाद और अपने अच्छे कर्म। इसी नक्शे कदमों पे चलना है। आप लोगों का बढ़ावा, आप लोगों का प्रोत्साहन ही मुझे हिम्मत देगा, काबिलियत देगा इस लड़ाई को लड़ने की। और ये अपनी बेटी को आशीर्वाद देते रहें, और यही मेरा हौसला है, यही मेरी हिम्मत है। तो इसको कभी भी फीका ना पड़ने दें, और आपका सर मैं नहीं झुकने दूंगी। मेरा एक ही आदर्श है, एक ही मकसद है जीवन जीने का, वो है जन सेवा। जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब भी वही कर रही थी, शिक्षा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर। और अब जब मैं इधर आई हूँ, अपनी माताओं बहनों के दुख दर्द सुने हैं, तो अब भी ये मैंने ठान लिया है कि राजनीति में घुसूंगी, पद प्राप्त करूंगी और अपने बरवाला क्षेत्र को नंबर 1 बनाऊंगी। अब समय आ चुका है कि लोग प्रत्यक्ष को देखें, जो उनके सामने है उसको समझें, अपना प्रतिनिधि काबिलियत पे चुने जो पढ़ा लिखा हो। अभी जो लोकसभा है उसमें सारे अंगूठा छाप लोग हमने बिठा रखे हैं, जिन्होंने रेप और मर्डर जैसे घिनौने अपराध कर रखे हैं और वो पद पे बैठे हुए हैं। जब हमारी स्वतंत्रता मिली थी तब ज्यादातर लोग जो थे, जो संविधान बनाने वाले हैं, जो हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है, या हमारे स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर हैं, वो सभी वकील थे। कोई तो वजह होगी कि वो सब वकील थे। जो वकील हैं उनको पढ़ाया ही ये जाता है कि कैसे सही को और गलत को ठीक से समझना है, सबूतों के आधार पर कैसे आगे बढ़ना है। उसी तरह क्या हक है, क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है हर एक नागरिक के, हर एक अधिकारी के, वो सब संविधान में लिखा है। तो अगर हमें काबिल प्रतिनिधि चुने जिसे अपने अधिकार पता हो, जिसे काम कराने का तरीका आता हो, और सबसे जरूरी जिसकी नीयत साफ हो, काम कराने की नीयत हो, तो फिर हमारे देश को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक। फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दिए चाहिए एक आरती सजाने के लिए, और हजारों करोड़ों कोने चाहिए समुद्र बनाने के लिए। लेकिन सिर्फ एक स्त्री काफी है घर को स्वर्ग बनाने के लिए। आपसे विनती करती हूँ, अभी लोकसभा चुनाव भी आएंगे, फिर विधानसभा चुनाव भी आएंगे। एक जो चीज हमें हमारे संविधान ने दी है, हमें हमारी स्वतंत्रता के साथ मिली है, हमारी नागरिकता जो झलकाती है, वो है मतदान देने का हक। तो अपना मतदान देने का हक जरूर जरूर दें, अपना मतदान दें। और अगर आपको कोई ना भी पसंद हो
तो नोटा का बटन दबा दें पर अपना हक किसी और को ना दें। अगर सब साथ होंगे तो ही विकास होगा। एक बार फिर से कहेंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, राम राम। वही